नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराया गया घटना प्रपत्र कैसे भरा जाएगा, इसे किस प्रकार से भरा जाएगा, इस प्रकार मैं आपको बताऊंगा कि इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक कर रहे हैं इसे भरने में। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि इसे किस प्रकार भरा जाना है घटना प्रपत्र को। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले आप देख रहे होंगे कि निर्वाचक का नाम, यहाँ पे इनका नाम दे रखा है कि निर्वाचक का नाम, इनका धर्मवीर नाम है। इनका वर्तमान में क्रमांक संख्या है 202। इनका ईपीआईसी संख्या जो दे रखा है WTM 5075 है ना। और इनकी भाग संख्या, ये इनका पूरा डिटेल दे रखा है कि ये कहाँ के हैं। इनका पता दे रखा है, यहाँ ये छिबरामऊ कन्नौज के रहने वाले हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको नवीन फोटो चिपकाना है। आप फोटो खिंचा लीजिए और यहाँ पे आपको नवीनतम फोटो चिपकाना है। जिससे आप मान लीजिए कि 2003 में आपकी फोटो किस प्रकार आप यंग दिखते थे और आपकी आयु अब एज बढ़ रही है, तो फोटो स्वाभाविक है कि फोटो थोड़ा डिम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी नवीनतम फोटो चिपकानी है। तो मैं ये आपके पास में ये फॉर्म है, इस फॉर्म को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 ये, नंबर 2 ये दूसरा भाग, और नंबर 3 ये तीसरा भाग। तो इसे भरने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ निर्देश दिखाना चाह रहा हूँ कि इसे कैसे भरना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है कि कॉलम नंबर 1 में गणना प्रपत्र सभी का भरा जाना है। मतलब ये वाला कॉलम नंबर हमने 1 बताया है अभी, ये तो सभी को कंपलसरी है कि भरना ही भरना है। ठीक दोस्तों, आगे हम देखते हैं। यदि मतलब हमने अपने पत्रक को 3 भागों में बांटा है। नंबर 2 पे क्या करना है, यदि मतदाता का नाम वर्तमान मतदाता सूची 2021 में है और पिछले SIR सूची 2003 में भी नाम है, तो कॉलम 1 और 2 भरे जाएंगे। और अगर और नहीं है तो कॉलम 3 को नहीं भरा जाएगा। अगर 2025 वाली सूची में नाम है आपका और 2003 में भी नाम था, सूची में SI सूची में नाम था आपका, तो कॉलम 1 और 2 भरे जाएंगे। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊं कि नंबर 1 हमने ये कहा था, नंबर ये तो भरा ही जाना है। और 2003 में 2025 की सूची में 2003 की सूची में भी नाम है आपका, तो कॉलम 2 भरा जाएगा। अगर 2025 की सूची में नाम है आपका, अगर 2003 वाली सूची में नाम नहीं है, समझ दोस्तों, इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक कर रहे हैं। अगर 2003 वाली में सूची में नाम नहीं है, यहाँ पे नहीं है 2003 वाली सूची में, तो कॉलम आपको कौन सा भरा जाएगा, तो कॉलम 3 भरा जाएगा। इसमें कॉलम क्या भरा जाएगा, माता पिता की डिटेल भरी जाएगी दोस्तों, माता या पिता की डिटेल, माता या पिता की। जैसे चलिए दोस्तों, इसे भर के दिखाते हैं किस प्रकार भरा जाएगा। जैसे ये धर्मवीर है, इस पहला कॉलम है यहाँ पे जन्म तिथि का। तो जन्म तिथि किस प्रकार भरी जाएगी दोस्तों, जैसे धर्मवीर की मैं जन्म तिथि मान लेता हूँ 12/7/1995, 12/7/1995 है। मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ भर दी। ठीक है दोस्तों, धर्मवीर की मैंने क्या भरा, अभी धर्मवीर का जन्म तिथि भरा हुआ है यहाँ पे। इनका आधार है
अगला कॉलम है आधार संख्या। ये वैकल्पिक है दोस्तों, अगर आप भर भी सकते हैं और नहीं भी भर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंपल्सरी नहीं है कि आप आधार संख्या दीजिए, है ना दोस्तों। तो चलिए, मेरे पास आधार है तो मैं अपना आधार यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। आपको किस प्रकार भरना है, ये दोस्तों डेमो है। जैसे 25 41 78 52, इस प्रकार आपने अपना आधार भर दिया। अगला अगला कॉलम है दोस्तों मोबाइल नंबर का। कौन सा कॉलम है दोस्तों, अपना आधार जो मोबाइल जो चालू हो दोस्तों वही भरिए। ये दोस्तों मोबाइल नंबर भर गया आपका। क्या भर गया दोस्तों, मोबाइल नंबर भर गया। तो आप अपना मोबाइल नंबर डालते हैं। जैसे आगे ये अगला कॉलम है पिता अभिभावक का नाम, मतलब ये जो धर्मवीर है, धर्मवीर के पिता का नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पे पिता का नाम क्या है ये भरा जाएगा। तो मैं धर्मवीर के पिता का नाम भर दे रहा हूं। जैसे इनके पिता का नाम मैं राजा राम, इनके पिता का नाम है राजा राम, मैं राजा राम भर दे रहा हूं। अगला कॉलम है दोस्तों पिता या अभिभावक की ईपीआईसी संख्या। क्या दोस्तों, यहाँ पे ईपीआई संख्या देख रहे होंगे आप, यदि उपलब्ध हो तो ईपीआईसी संख्या आपको कहाँ मिलेगी, ये आपके घर पे बीएलओ साहब जब गणना पत्र देने आए होंगे तो उनके पास में 2003 वाली सूची होगी। तो उस सूची में आपके माता पिता का ईपीआईसी संख्या होता है। तो आप बीएलओ साहब से कहिए कि हमें सूची उपलब्ध करा दीजिए और वहां पे आपको वो उपलब्ध करा देंगे, और अपना ये ईपीआईसी संख्या इस कॉलम में भर दीजिए। जैसे मैं इस कॉलम में, जैसे ये धर्मवीर साहब है, तो इनकी ईपीआईसी मेरे पास में है, तो मैं इनकी ईपीआईसी भरे दे रहा हूँ। जैसे WUD 24 87 24 87 874, ये आपकी ईपीआईसी संख्या दोस्तों क्या होती है, जैसे नहीं आपकी पहचान पत्र होता है, पहचान पत्र संख्या जो होती है उसे ईपीआईसी संख्या बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, पहचान पत्र संख्या पे जो संख्या पड़ी होती है वही ईपीआईसी संख्या बोली जाती है। आप फिर अगला कॉलम है माता का नाम। क्या है दोस्तों, माता का नाम। तो आपने माता का नाम लिख दीजिए। जैसे इनकी माता का नाम दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे श्यामा दे रखा है। क्या दे रखा है, श्यामा। चलो कोई भी नाम डाल दे रहे हैं हम यहाँ पे। आप दोस्तों जो आपने अपने माता का नाम है वही डालिए। इनकी माता का नाम दोस्तों पड़ गया। अगला कॉलम है माता का ईपीआईसी संख्या। क्या दोस्तों, माता का ईपीआईसी संख्या। ये माता की ईपीआईसी संख्या कहां से मिलेगी, ये आपके बीएलओ साहब के पास में सूची है, वहां से आप ले लीजिए और आप इस कॉलम में भर दीजिए। जिस प्रकार आपने पिता की ईपीआईसी संख्या देखी थी उसी प्रकार माता की संख्या भर दीजिए। फिर है अगला कॉलम है पति या पत्नी का नाम। मान लीजिए ये धर्मवीर हैं, धर्मवीर जी हैं, धर्मवीर जी ये हैं और इनकी शादी हो गई है, तो इनकी पत्नी या पति है। क्या है, मान लीजिए इनकी पत्नी है तो पत्नी का नाम भर देना यहाँ पे। पत्नी, जैसे इनकी पत्नी का नाम है रिया। क्या नाम है, रिया, तो हमने रिया भर दिया। फिर अगला कॉलम है पति या पत्नी का ईपीआईसी संख्या। क्या दोस्तों, फिर पूछा जा रहा है इनकी ईपीआईसी, जैसे रिया भरा था हमने, तो इनकी ईपीआईसी संख्या अगर इनका वोट बना होगा तो यहाँ पे इनका भरा जाएगा, है ना। रिया की जो ईपीआईसी संख्या है यहाँ भर दीजिए। ये कहाँ से, अगर ये नहीं मिल रही है, उपलब्ध नहीं है, तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं दोस्तों।
है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। अब यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात है, अगला कॉलम है 2। 2 नंबर हमने पहले बताए थे आपको कि इसे 1 नंबर माना था, मैंने इसे 1 नंबर माना था और यहाँ पे 2 नंबर माना था, ये वाला कॉलम 2 नंबर माना था। तो 2 नंबर में क्या भरा जाना है, 2 नंबर में आपको भरा जाना है दोस्तों कि 2025 की मतदाता सूची में अगर आपका नाम है और 2003 वाली मतदाता सूची में नाम है जिसमें एसआईआर हुआ था, तो यहाँ पे उनकी डिटेल भरनी है 2025 वाली में और 2003 वाली में। चलिए दोस्तों भरते हैं हम। जैसे यहाँ पे ये धर्मवीर है, इनका नाम लिखा हुआ है, निर्वाचक का नाम, ये धर्मवीर का नाम ये लिखा हुआ है दोस्तों, निर्वाचक का नाम, निर्वाचक का नाम क्या नाम है, धर्मवीर। तो हम इनका नाम भर दे रहे हैं। धर्मवीर भर दिया, इनका नाम है धर्मवीर, लिख दिया हमने। और इनकी ईपीआईसी संख्या क्या दोस्तों, इनकी ईपीआईसी संख्या दे रखी है, ये आप देख रहे होंगे WTM 5075। इनकी ईपीआईसी संख्या क्या है, WTM क्या है दोस्तों, इनकी ईपीआईसी संख्या WTM 5075। इनका संबंधी का नाम, यहाँ पे दोस्तों क्या भरा जाएगा, ये धर्मवीर आपको दिख रहे हैं, इन धर्मवीर के पिता का नाम भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, धर्मवीर के पिता का नाम। धर्मवीर के पिता का हमने यहाँ पे क्या भरा था, राजा राम, तो इनके पिता है राजा राम। जैसे राजा राम, राजा राम भर दिया हमने। और फिर ये संबंध क्या है, मतलब जो धर्मवीर के ये क्या लगते हैं, राजाराम कौन है, ये भरा जाना है आपको। क्या है, तो इनके पिता है, फादर। क्या भरा जाना है, फादर, FATHER। ये इनके पिता है तो फादर भर दिया हमने। फिर ये कहाँ के रहने वाले हैं, जिले का नाम भरना है, तो ये कन्नौज के रहने वाले हैं। कहाँ के, कन्नौज के रहने वाले हैं। अगला, ये किस राज्य के हैं, किस राज्य के हैं, तो यूपी के हैं। कहाँ के हैं, यूपी के हैं। आगे ये विधानसभा, विधानसभा निर्वाचन का नाम, विधानसभा निर्वाचक का नाम पूछ रहा है। अपने विधानसभा कन्नौज में ये छिबरामऊ विधानसभा के हैं। कहाँ के हैं, ये छिबरामऊ विधानसभा के हैं, छिबरामऊ विधानसभा के। हमने विधानसभा का नाम भर दिया। फिर अगला दोस्तों, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, आप जिस विधानसभा से होंगे वहां की कुछ संख्या होगी, तो यहाँ पे 198 है। विधानसभा संख्या कितनी है, छिबरामऊ की 198 है। अगर और बात कही जाए कि यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों किस भाग से है, किस भाग से भाग पूछा जा रहा है, भाग संख्या। जैसे मैं कहूं कि इनकी भाग संख्या 24 है, आपकी अलग अलग हो सकती है। ये आपके BLO पे, जो BLO साहब पे मतदाता सूची होगी उसमें पड़ी होती है, उन पे BLO साहब से पूछिए। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो अपने BLO से कांटेक्ट करिए और उनसे पता कर लीजिए कि भाग संख्या अपने विधानसभा क्षेत्र की क्या है, आप यहाँ भर दीजिए। विधानसभा इनकी संख्या है 24, मैं 24 भर देता हूँ। अगला है, आपके BLO के पास में एक मतदाता सूची होती है, उसमें क्रमांक पड़ा होता है, क्रम संख्या और मकान संख्या। आगे निर्वाचक का नाम, पिता का नाम, और ये संख्या आगे दे रखी होती है। तो ये वाली संख्या कहाँ मिलेगी दोस्तों आपको, क्रम संख्या, ये आपके BLO के पास में मिलेगी। तो इनका क्रम संख्या 163 है, तो मैं 163 पे भर देता हूँ। इतना हमें लगता है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इसका किस प्रकार फॉर्म भरा जाना है। अगला, अब दोस्तों यहाँ पे क्या भरा जाना है, अब दोस्तों ये वाला कॉलम भरा जाना है, ये वाला कॉलम किस प्रकार भरा जाएगा,
अब यहाँ पे दोस्तों समझिए, अगर वही ये वाला कॉलम, जैसे अब मैंने बताया था, पहले बताया था कि ये वाला कॉलम तो पहले भरा ही जाना है, ये वाला तो कंपलसरी है कि ये वाला तो भरा ही जाना है। उसके बाद में मैंने ये बताया था कि 2025 वाली मतदाता सूची में नाम है और 2003 वाली मतदाता सूची में भी नाम है, तो ये वाला कॉलम भरा जाएगा, है ना। और मैं अगर बात और क्लियर करना चाहूं कि जैसे ये धर्मवीर है, ये धर्मवीर है, इन्होंने 2025 में भी वोट डालेंगे और 2003 में भी इन्होंने वोट डाला था, तो इनका नाम होगा। फिर तो आप ये दोनों कॉलम भर गए, तो इसे खाली छोड़ देना है, इसे नहीं भरना है दोस्तों। हमारा पूरा फॉर्म भर चुका है, ये दोनों, ये वाले कॉलम मैंने फर्स्ट भर दिया, सेकंड भर दिया, सेकंड भी भर दिया, मेरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। बीएलओ आएंगे, मैं बीएलओ को ये दे दूंगा। अगर वही दोस्तों और समझिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे कोई यंग लड़का है जिसने 2003 में वोट नहीं डाला, क्या कोई लड़का है जिसने 2003 में वोट नहीं डाला था, 2003 में वोट ही नहीं डाला उसने, 2003 में क्या 2003 में वोट नहीं डाला, तो ये वाला कॉलम नहीं भरना है, ये वाला कॉलम से नहीं भरना है, ये वाला नहीं भरना है आपको। मैं फिर समझा रहा हूँ, ये वाला कॉलम 2003 में जिन्होंने वोट नहीं डाला, जिन बच्चों ने, तो ये वाला कॉलम भरना ही नहीं है। अब ये वाला कॉलम भरा जाएगा आपका, इसमें आपके माता पिता या पिता माता की आपकी डिटेल आएगी, माता पिता की आपकी डिटेल भरी जाएगी इसमें। ठीक समझ गए दोस्तों? तो चलिए भरते हैं। चलो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है नाम, किसका नाम भरा जाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये धर्मवीर मान लीजिए, अब इन्होंने 2003 में वोट नहीं डाला था, यहाँ पे 2003 में वोट नहीं डाला था, लेकिन अब जब नहीं डाला था तो यहाँ भरा जाना है, या अब यहाँ पे भरा ये वाला कॉलम तो खाली छुटा रहेगा, जिनके पास में 2003 में नहीं भरा था, तो है ना। तो चलिए दोस्तों, ये वाला कॉलम भर रहे हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है नाम, ये 2003 में नहीं डाले थे फॉर्म, सॉरी, ये 2003 में वोट नहीं डाले थे, और अब यहाँ पे इनके पिता का नाम भरा जाना है। क्या लिखा है? नाम। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले SIR के अनुसार, जैसे यहाँ पे नाम, ये धर्मवीर है, अब ये धर्मवीर का नाम नहीं भरा जाना है, ये धर्मवीर है, 2003 में इन्होंने वोट नहीं डाला था। अब क्या है? अब इनके पिता का नाम, यहाँ पे इनके पिता का नाम भरा जाना है दोस्तों, फिर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इनके पिता का नाम भरा जाना है। क्या नाम है इनके पिता का नाम? राम सिंह, राजा राम, इनका राजा राम। अब ये ईपीआई संख्या, ये ईपीआईसी संख्या, इनकी ईपीआईसी संख्या कहाँ मिलेगी आपको? ये आपके बीएलओ के पास में मिलेगी। अगर पहचान पत्र है तो आपके पापा का पहचान पत्र होगा, तो पापा की पहचान पत्र की संख्या यहाँ पे भर देनी है। क्या भर देनी दोस्तों? पहचान पत्र संख्या यहाँ पे आपकी भर देनी है, ईपीआईसी संख्या। अगर पहचान पत्र नहीं है तो आप अपने बीएलओ से कांटेक्ट करिए, बीएलओ के पास में ये सूची होगी, उसमें ईपीआईसी संख्या लिखी होती है। तो इनकी ईपीआईसी संख्या दोस्तों मेरे पास इनकी उपलब्ध नहीं है, मैं फिर भी भर के दिखा दे रहा हूं। इसमें ये संख्या कुछ भी हो सकती है, आप यहाँ पे भर दीजिए। अगला, ये संबंधी का नाम,
संबंधी का नाम, ये राजा राम है। यहाँ पे दोस्तों ये धर्मवीर का नाम नहीं भरा, धर्मवीर का नाम नहीं भरा जाएगा। ये राजा राम, अगला कॉलम है ये संबंधी का नाम, ये राजा राम के पिता का नाम यहाँ पे भरा जाएगा। क्या नाम? राजा राम के पिताजी का नाम भरा जाएगा। जैसे मान लीजिए इनके पिताजी का नाम है, इनके धर्मवीर के पिता, सॉरी, ये राजा राम के पिता का नाम क्या है? भगवान सिंह। भगवान सिंह है, हमने भगवान सिंह भर दिया। अब ये संबंध क्या है, मतलब ये राजा राम के ये कौन लगते हैं, ये भरना है यहाँ पे। तो ये फादर है, क्या है? ये इनके क्या है? फादर है, तो फादर भर दे रहे हैं। फादर है, फादर भर दिया। ये किस जिले के हैं? जिला भर दिया हमने, कन्नौज के हैं। ये रहने वाले कहाँ के हैं? स्टेट कहाँ का है इनका? यूपी के हैं, यूपी भर दिया। विधानसभा क्षेत्र का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम, ये विधानसभा क्षेत्र इनका क्या है? तो छिबरामऊ। छिबरामऊ भर दिया हमने। अगला विधानसभा, अगला है दोस्तों विधानसभा क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो इनकी विधानसभा क्षेत्र संख्या है 198, 198 है, ठीक है। हाँ, भाग संख्या इनकी 24 है। ये आपकी भाग संख्या कहाँ से आएगी? ये भाग संख्या आपकी बीएलओ के पास में रहेगी। आप बीएलओ पे कांटेक्ट करिए, उनसे पूछिए कि मेरी भाग संख्या क्या है, बीएलओ साहब आपको बता देंगे। फिर क्रम संख्या कहाँ से आएगी? क्रम संख्या ये आपके क्रम संख्या बीएलओ के पास में लिस्ट होती है, मतदाता सूची होती है, आप वहां उनसे पता कीजिए और वो आपको क्रम संख्या बता देंगे। जैसे इनकी यहाँ पे मैं कुछ भी भर दे रहा हूँ, उनकी क्रम संख्या नहीं पता मुझे। तो चलिए इस प्रकार दोस्तों भरा जाएगा ये फॉर्म। ये अब बीएलओ आपको देने के लिए कंप्लीट फॉर्म है। तो आशा हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। नमस्कार दोस्तों। अगर वीडियो सही लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।